मैं डॉक्टर चतुर सेन, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, MSG कॉलेज भरतपुर। अब धर्मवीर भारती की कनुप्रिया से ये काव्यांश प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसकी मैं व्याख्या करूँगा। तुमने तो उस रात की रात जिसे अंशतः भी आत्मसात किया, उसे संपूर्ण बनाकर वापस अपने अपने घर भेज दिया। पर हाय, वही संपूर्णता तो इस जिस्म के एक एक कण में बराबर टीसती रहती है तुम्हारे लिए। वैसे कैसे हो जी तुम, जब मैं जाना ही नहीं चाहती तो बांसुरी के गहरे आलाप से मदोन्मत्त मुझे खींच बुलाते हो, और जब वापस नहीं आना चाहती तब मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो। कनुप्रिया की ये पंक्तियाँ पूर्वराग खंड के 5वें गीत से उद्धृत हैं। राधा स्वगत कथन के रूप में यहाँ अपने प्रेमालाप का स्मरण करते हुए कहती है, इस रात तुमने मुझे रोका था, परंतु मैं अपने घर लौट आई। उस रात की रात में तुमने जिसे भी रोका उसे आत्मसात तो आंशिक रूप से किया, परंतु उसे संपूर्ण प्रियजन बनाकर अपने घर भेज दिया। मैं तुम्हारे स्नेह की संपूर्ण उदारता के लिए लालायित रही, परंतु वह पा न सकी। इस कारण मेरे शरीर के एक एक रोम में उसकी पीड़ा बराबर बनी रहती है। हे प्रिय, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, फिर भी तुम मुझे अपनी बांसुरी के मधुर प्रसार आलाप से मदोन्मत्त कर अपनी ओर खींचकर बुला लेते हो। मधुर और जो प्रखर आलाप है उससे खींचकर बुला लेते हो। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, परंतु इस दशा में भी तुम मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो। इसमें राधा ने पूर्व में हुए प्रेमालाप का स्मरण स्वगत कथन के रूप में किया है। प्रतीकात्मक शैली का यहाँ प्रयोग है। पाठ्यक्रम में निर्धारित जो आधुनिक हिंदी कविता के पाठ्यक्रम में निर्धारित अगले कवि हैं, वो हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता नई कविता के कवि हैं। यह जो पाठ्यक्रम में जो इनकी कविता रखी गई है वो प्रार्थना धेनु से उद्धृत हैं। विश्वास करो, तुम्हारे लिए कोई अहोरात्र प्रार्थना कर रहा है। स्मरण करो, कोई सा भी उपाधिहीन सदा सा दिन, जब तुम्हें अनायास अपने स्वत्व में किसी कृष्ण गंध की प्रतीति हुई हो, अथवा किसी ऐसे राग की असमाप्तता जो तुम्हारे देह फांसी को गौवत्स की भांति विवल कर गई हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ नरेश मेहता की प्रार्थना धेनु कविता से ली गई हैं। कवि ने उदात्तीकरण के द्वारा जीवन में प्रार्थना का महत्व यहाँ व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि
तुम यह विश्वास करो कि कोई तुम्हारे लिए दिन रात कविता रचना के माध्यम से प्रार्थना कर रहा है, अहोरात्र दिन रात। तुम इस बात का स्मरण करो कि जब कोई नाम रूप आदि से रहित समय आया हो, जब तुम्हें अचानक ही अपनी निजता में या अपने जीवन में किसी आस्था की प्रतीति एवं ईश्वरत्व की अनुभूति हुई हो, कवि अपनी कविता को अहोरात्र प्रार्थना मानकर कहता है कि जीवन में जब कभी ऐसी अनुराग की पूर्णता रहती है, तो जैसे गाय को अपने बछड़े से या बछड़े को अपनी माता से मिलने की विवलता रहती है, वैसी ही विवलता तुम्हें भी ईश्वरीय प्रेमाकुलता के रूप में प्रतीत होती है। अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का यहाँ बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है और इसमें जीवन में प्रार्थना का महत्व यहाँ कवि व्यक्त करते हैं। अगली पंक्तियाँ, विश्वास करो स्मरण के उस गोचारण में कहीं तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना धेनुए दोहरा होता है। व्यक्तित्व की यह वृंदावनता की ही प्रार्थना है। प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती। जिस उदार भाव से वनस्पतियाँ धरा को बस्तित किए रहती हैं, कितनी पंक्तियाँ सी दूरवा जिस निष्ठा से भूमा को उत्सव की रहती है। प्रार्थना धेनुए से यह कविता ये पंक्तियाँ यहाँ ली गई हैं। कवि कहते हैं कि तुम इस बात पर विश्वास करो कि जब कोई कविता रचना करता है, तब वह गायों को चराने रूपी ईश्वरीय कर्म के रूप में तुम्हारे लिए प्रार्थना रूपी गायों को दोहर रहा होता है। व्यक्तित्व की आत्मीय भावना ही वृंदावन के समान ईश्वरीय भावनिष्ठा है और यही निष्ठा प्रार्थना है। प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस उदार भाव से वनस्पतियाँ धरती को आवृत किए रहती हैं तथा दूब भी धरती को जिस निष्ठा से आवृत किए रहती है, यही तो प्रकृति की ओर अव्यक्त सत्ता की प्रार्थना ही तो है। कवि ने प्रार्थना रूपी गायों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक परिवेश की मंगल कामना का यहाँ पर सूचक माना है। रूपक, काव्यलिंग, पर्यायुक्त अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक शैली में यह अपनी बात कवि यहाँ रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, क्या ये सब अनुष्ठुप नहीं है? यदि धूप की ब्राह्मणी उपनिषद नहीं है तो फिर और कौन है? अपने फूलों को देता हुआ पादप प्रार्थना ही तो करता है। मेघों की लिखित गायत्रियाँ ही तो नदियाँ हैं। कोई इन तरंतया रभाती प्रार्थना धेनुओं को अरात्रिक दोह रहा है। विश्वास करो तुम्हारे लिए कोई अहोरात्र प्रार्थना कर रहा है, वह वैष्णव है। इसमें दो एक शब्द ऐसे आए हैं जो विद्यार्थी को थोड़े से कठिन महसूस हो सकते हैं। अनुष्ठुप श्लोक और छंद के लिए आया है। श्लोक कहे जैसे या छंद कहे जैसे। ब्राह्मणी प्रतिभा के लिए प्रयुक्त होता है। साथ ही
ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी को भी कहा जाता है। गायत्रियाँ एक वैदिक छंद है, तो उस छंद के संदर्भ में अब प्रयुक्त हुआ है तरंतया व्याकुलता। अरात्रिक अरात्रिक रात्रि तक, रात्रिक रात्रि तक के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। यह पद्य भी नरेश मेहता रचित प्रार्थना धेनु कविता से लिया गया है। कवि कहते हैं कि ये सभी वनस्पतियाँ क्या प्रार्थना के छंद नहीं हैं? यदि धूप की सुकोमल किरणें तथा कवि की प्रतिभा उपनिषद नहीं है तो फिर क्या है? जब पौधा अपने फूलों को उगाकर हमें देता है तो वह सृष्टि की प्रार्थना ही तो करता है। मेघ जल वर्षण कर नदियों का जल प्रवाह बढ़ाते हैं, तो ये नदियाँ मेघों की प्रार्थना ही तो हैं, जो गायत्री छंद में लिखी गई है। जो इन अतीब व्याकुल गायों के समान भावाकुल प्रार्थनाओं को रात तक अर्थात हर समय दोहरा है, वह सब प्रार्थना ही है। यह विश्वास करना चाहिए कि कवि अपनी कविता रचना से रात दिन सभी के लिए प्रार्थना कर रहा है। अतः कवि का ऐसा प्रयास उसकी वैष्णव आस्था का प्रतीक है और वह सच्चा आस्तिक है। इसमें कवि ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को प्रार्थना के तत्व या अक्षर बताया है। अनुप्रास रूपक परिकर समाप्तोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियाँ हैं, कवि वनस्पतियों को एक कवि की दृष्टि से देखो, कैसी विशाल कौटुंबिक अनुभव होती हैं। अमानुषी वन पर्वतों, निर्जन जंगलों, एकाकी उपत्यकाओं में भी पत्र लिखी भूसाएं, धारे, सुरम्य वाणी, फूल, खोसे, ये वनस्पतियाँ भाषातीत संकीर्तन करती हैं। निवेदित सुगंध ही सुगंध खिलती रहती है। आदिवासी इन अरण्य पुत्रियों को एक कवि की दृष्टि से देखो, कैसी उपनिषदीय आश्रयता अनुभव होती है। नरेश मेहता से ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं, नरेश मेहता की महाभाव कविता से उद्धृत है। इसमें प्रकृति के विभिन्न पदार्थों को नई दृष्टि से देखने का स्वर यहाँ व्यक्त हुआ है। कवि कहता है कि संसार के समस्त प्राकृतिक परिवेश एवं पेड़ पौधों को एक कवि की दृष्टि से देखो, तो उन सभी प्राकृतिक उपादानों में परस्पर परिवार जैसा संबंध दिखाई देता है। प्रकृति द्वारा निर्मित एवं मनुष्यों से रहित वनों, पर्वतों एवं निर्जन जंगलों और सुनसान पर्वत की निचली समभूमियों में देखो, तो वहां पर पत्ते रूपी वेशभूषा को धारण की सुंदर रंग वाले फूलों को सिर में खोसे ये वनस्पतियां दिखाई देती हैं। ये अव्यक्त मौन मूक भाषा में संकीर्तन करती हुई चारों ओर ब्रह्मता से सुगंध बिखेरती रहती हैं। ये वनस्पतियां वन पर्वत में आदिवासी वन की पुत्रियों की तरह आकर्षक लगती है। यदि भावुक कवि की दृष्टि से देखें तो इन प्राकृतिक सुषमा से संपन्न वन भागों में उपनिषदकालीन आश्रमों की छटा अनुभव होती है। यहाँ पर कवि ने समस्त प्राकृतिक उपादानों के प्रति आत्मीयता का भाव व्यक्त किया है। रूपक, उपमा, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आज के इस वीडियो में यहीं तक। आगे की जो वीडियो प्रस्तुत होगी उसमें नरेश मेहता की
माँ बाप कविता की जो वो पंक्तियों की जो व्याख्या है वो आगे के वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।